पर बहुत आशीष होते हैं। नीति वचन 28:20। आज परमेश्वर हमको एक सच्चे लोग बनाना चाहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। नीति वचन 28:20। बाइबल कहता है कि उसकी आशीष अब्राहम पर बनी रही क्योंकि वह सच्चा था। हम इसे नहमयाह 9:7-8 में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने देखा कि अगर अब्राहम सच्चा है, इसलिए उसने उसे आशीष दी। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमें भी अब्राहम की तरह आशीष देना चाहता है। हम उसके सच्चे लोग हो जाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे आशीष दी, उसे हम बाइबल के उत्पत्ति 12:1-3 वचन में देखते हैं। आज आइए हम इन आशीषों पर दावा करें, तब उसकी आशीष हम पर उतरेगी। मेरे मित्र, परमेश्वर एक सच्चे हृदय को खोजता है। वह सच्चे लोगों को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। 1 शमूएल 16:7 और नीति वचन 21:2 कहता है कि मनुष्य तो बहुत का बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। जब परमेश्वर हमारे सच्चे मन को देखता है तो वह हमारे हृदय को में आता है और तब वह अपनी आशीषें हम पर रखेगा। एक दिन एक स्थान का एक राजकुमार बंदियों को देखने बंदीगृह गया। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने हर एक से पूछना शुरू किया कि वह किस जुर्म में बंद किया गया है। एक एक करके उसने सभी बंदियों को पूछा और सबों में यही जवाब दिया कि हे राजकुमार, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, परंतु उन्होंने हमें यहाँ पर बिना किसी वजह से बंद कर दिया है। हर किसी ने कहा कि वे बेगुनाह है और कोई भी अपराध नहीं किया। किसी ने भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। जब राजकुमार सबसे बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था, तब उसकी दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी और उससे भी वही सवाल किया। उसने कहा, हे राजकुमार, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने एक व्यक्ति को मार डाला और उसकी हत्या कर डाली, और अब मैं उस परिवार के लिए बहुत ही खेदित हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब उसकी पत्नी का क्या होगा जिसका पति मर गया है। मैं अपने गलती के लिए पछताता हूँ। इसलिए उसने उस राजकुमार से उस परिवार की देखभाल करने के लिए कहा। उसने अपनी रिहाई नहीं मांगी, परंतु उसने राजकुमार से विनती की कि वह उसकी देखभाल उठाने का भार ले, जिसको उसने दुखी किया दी है। राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ। राजकुमार ने कहा, मेरे मित्र, तुमने अपनी गलती को माना, इसलिए मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। अब तुम आज़ाद हो। केवल यही नहीं, मैं चाहता हूँ कि उस परिवार की देखभाल तुम करो और उसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। 1 यूहन्ना 1:9 और प्रेरितों 10:35 में हम देखते हैं, जो कोई अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और अधर्म से हमें धोने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम भी उस बंदी के जैसे अपने पापों का पछतावा करेंगे कि हे प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया और मैंने अपने भाई, माता पिता और बच्चों के विरुद्ध पाप किया है, कृपया मुझे क्षमा करें, तब प्रभु आपको निश्चय क्षमा कर देगा। अब्राहम की तरह हम भी उसकी बहुतायत की आशीष पाएंगे। उससे आशीष पाने का केवल यही एक मार्ग है, और जैसे ही हम उस पर चलते हैं तो परमेश्वर हम पर अपनी बहुतायत की आशीष देता है। वो हमें अपने सच्चे लोग बनाएगा। प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी पिता, मेरी हर गलतियों को क्षमा कर दे जिसको मैंने तेरे विरुद्ध की है। आप तो मनुष्यों के मनों को जांचते हैं। मेरे मन को अपने पवित्र लहू से साफ करें, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मुझे भी अब्राहम की तरह आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।